राज्यसभा में 4 सांसदों की विदाई हुई। पीएम मोदी ने सांसदों को धन्यवाद दिया। सांसदों के साथ उन्होंने अपना अनुभव साझा करते वक्त पीएम मोदी भावुक हो गए। आतंकी हमले की घटना को लेकर पीएम मोदी भावुक हुए। पार्टी के साथ सदन के बीच चिंता की। पीएम विपक्ष के काम को गुलाम नबी ने बखूबी निभाया। तो सांसदों के साथ अनुभव साझा करते वक्त भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंकी हमले की घटना को लेकर भी प्रधानमंत्री सदन में भावुक हो गए। तो पार्टी के साथ सदन की चिंता की। सांसदों ने प्रधानमंत्री का यह कहना है, विपक्ष के काम को गुलाम नबी ने बखूबी निभाया है। तो आतंकी हमले की घटना को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में भावुक हो गए। परिवार के सदस्य की चिंता करें। पीएम मोदी ने इस मौके पर सांसदों को धन्यवाद दिया है। सांसदों के साथ अपना अनुभव साझा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सांसदों को धन्यवाद दिया और आतंकी हमले की घटना को लेकर यहां पर प्रधानमंत्री भावुक हुए। तो ये सबकी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। सांसदों की विदाई, उनके कार्यकाल को उन्होंने याद किया और इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए। लेकिन सभी सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया है। तो आतंकी हमले की घटना का जिक्र करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए हैं। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। तो राज्यसभा में आज अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को यहां पर धन्यवाद दिया और सांसदों के साथ अपने अनुभव भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किए। आतंकी हमले को लेकर यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे तो इस दौरान वो भावुक हो गए। हमेशा समाज की सेवा, देश की सेवा की, ये हम कभी भूलेंगे नहीं। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद शरद पवार जी। श्री सुखेंद्र शेखर राय। थैंक यू सर। आज हमारे कुछ साथी जम्मू और कश्मीर से वो रिटायर हो रहे हैं सदन से। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और शरद पवार जी इन लोगों के बारे में कहा, तो मेरे पार्टी की ओर से मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, खास करके गुलाम नबी जी के बारे में, कि आज तो यादों की बरसात हो रहा है मेरे मन में, क्योंकि मैं उनको पहचानता हूँ 78-79 से, जबकि वो इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और मैं स्टेट यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। तो बहुत दिनों से मैं उनको जानता हूँ, संगठन में भी और सरकार में भी उनका योगदान, उनका कार्य पद्धति सबका प्रशंसा और दृष्टि आकृष्ट किया। अभी शरद पवार जी बता रहे थे कितने सारे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को उन्होंने संभाला था। मैं उस लिस्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस जमाने में 3 टियर कैबिनेट हुआ करता था। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डिप्टी मिनिस्टर। शायद शुरुआत हुआ था डिप्टी मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस से, और उस जमाने में मैंने वकालत शुरू किया थोड़ी दिन पहले। तो बहुत सारी चीज़ें मैं उनके साथ चर्चा करते थे, और संगठन की कोई भी कार्यक्रम हमारा स्टेट में होता था तो हमेशा हमारा साथ वो आते थे। बहुत सारे याद आ रहा है, लेकिन मैंने पहले बोला कि समय की पाबंदी है।
एक याद आ रहा है पुराना गाने का, मुकेश जी का। मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना,